राजधानी दिल्ली में एयरपोर्ट पर रात भर पैसेंजर्स की लंबी लाइन लगी रही। एक छोटे से टेक्निकल फॉल्ट ने 3000 फ्लाइट्स को उड़ने से रोक रखा था। क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल फॉल्ट था या फिर कोई बहुत बड़ा साइबर अटैक? दिल्ली, मुंबई, जयपुर, पटना सभी एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स ने क्यों गुजारी पूरी रात? एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। 15 घंटे बाद दुरुस्त हुई तकनीकी खामी। 15 घंटे में 3000 फ्लाइट्स हुई प्रभावित। दिल्ली के बाद मुंबई में भी जारी हुई एडवाइजरी। औसतन 50 मिनट डिले से उड़े विमान। दिल्ली एयरपोर्ट पर सवारियों का तांता लग गया। इंफॉर्मेशन बोर्ड पर जानकारी फ्लाइट्स के डिले की लगातार डिस्प्ले हो रही है। करीब 15 से 12 घंटे की मशक्कत के बाद एयरपोर्ट पर आई ग्लिच प्रॉब्लम को दूर किया गया, लेकिन बीते इस वक्त में एयरपोर्ट पर काफी परेशानी बनी रही। दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर शुक्रवार को आई तकनीकी खराबी की वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि 12 घंटे की मशक्कत के बाद अब सिचुएशन पूरी तरीके से कंट्रोल में है और अब सभी फ्लाइट्स अपने निर्धारित समय से जा रही हैं। आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि इस वक्त की तस्वीरों में कोई भी फ्लाइट डिले नहीं है, जबकि कल के हालात इतने ख़राब थे कि मैक्सिमम सैकड़ों फ्लाइटें लेट से गई हैं। चूँकि जिस तरीके से कल तकनीकी खराबी आई थी, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घंटों यात्रियों को एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी आई थी और यह सिस्टम एयर ट्रैफिक कंट्रोल को डेटा देता है। तकनीकी खराबी की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम फ्लाइट प्लान को मैनुअली प्रोसेस कर रही थी, जिसकी वजह से फ्लाइट के उड़ानों में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा था। यही वजह है कि लंबे समय तक कल 12 घंटे तक यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बार बार एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाती रही, यात्रियों को मैसेज दिया जाता रहा, जो भी सिचुएशन थी उससे लगातार यात्रियों को अपडेट किया जाता रहा, लेकिन फिर भी 12 घंटे तक यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट का ऑपरेशन पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका है। फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से पैसेंजर्स को सलाह दी जा रही है कि अपने एयरलाइंस के संपर्क में रहें, चूँकि इस वक्त की जो सिचुएशन है पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुकी है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि जिन यात्रियों को अपना सफ़र तय करना है वो सभी लोग अपने निर्धारित समय से एयरपोर्ट पर पहुँच रहे हैं और सभी फ्लाइटें निर्धारित समय से ही यहाँ से उड़ान भर रही हैं। तो जिस तरीके से कल 12 घंटे की परेशानियों का सामना यात्रियों को करना पड़ा है, फिलहाल सिचुएशन पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुकी है और सभी फ्लाइट यहां से अपने निर्धारित समय से ही उड़ान भर रही है। 12 घंटे की परेशानी के बाद ग्लिच को दूर किया गया, लेकिन इस दौरान 6000 से भी ज्यादा पैसेंजर फंसे रहे। शुक्रवार रात लंबी लंबी कतारें देखी गईं। रात में करीब 9 बजे इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि ग्लिच को दूर कर लिया गया है। एटीसी के AMSS की समस्या दूर की गई। बैकलॉग की वजह से थोड़ी दिक्कतें हुई। ऑटोमेशन चालू होने में देरी बताई गई। स्थिति को जल्द सामान्य करने की जानकारी दी गई। एयरपोर्ट पर जो खतरा नजर आया, क्या वो एक टेक्निकल फॉल्ट था या फिर कोई साइबर अटैक, जिसने लोगों के साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी परेशानी में डाल दिया? फिलहाल सरकार और अथॉरिटी दोनों की तरफ से ही इस संभावना से इनकार किया गया है। दिल्ली की तरह ही मुंबई में भी ऐसे ही खतरे की एडवाइजरी जारी की गई, जिसे 1 घंटे के अंदर रिवोक करके वापस ले लिया गया। दिल्ली इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर कल एक एडवाइजरी इशू की गई थी, जिसमें बताया गया था कि ऑटोमेटिक मैसेजिंग स्विचिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से कई फ्लाइट्स डिले हुई। इस एडवाइजरी के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर भी ठीक उसी प्रकार की एडवाइजरी इशू की गई, जिसे आनन फानन में इशू करने के लगभग 1 घंटे के अंदर ही विड्रॉ कर लिया गया। अथॉरिटीज़ की माने तो ये जो पूरी की पूरी एडवाइजरी निकाली गई थी, ये एक ह्यूमन एरर था। फिलहाल इस वक्त हम मुंबई एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। आपको मौजूदा स्थिति दिखाते हैं कि फिलहाल कल जो परिस्थिति बनी थी उसके बाद फिलहाल यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिति नज़र नहीं आ रही है। आप देखिए कि यहाँ पर जो फ्लाइट्स हैं वो भी अपने समय से, निर्धारित समय से बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही हैं। आने जाने वाले जो लोग हैं वो भी बिल्कुल नियमबद्ध तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से जा रहे हैं जो उनकी फ़्लाइट्स हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या यहाँ पर जो है वो फ़िलहाल
नज़र नहीं आ रही है। हालांकि जो एडवाइजरी थी जिसको लेकर ऑफिशियल्स की तरफ से ये बयान निकलकर सामने आया था कि यहाँ पर जो भी एडवाइजरी थी वो एक प्रकार का ह्यूमन एरर था, उसमें कोई परेशानी नहीं थी। 6 नवंबर को 683 फ्लाइट्स डिले हुई, 7 नवंबर को 1007 फ्लाइट्स डिले हुई, 8 नवंबर को 155 फ्लाइट्स डिले रही। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि 8 नवंबर को टेक्निकल परेशानी दूर करने के बाद ऑपरेशन में थोड़ी परेशानी रही। एयरपोर्ट पर डिपार्चर के लिए एवरेज डिले टाइम 23 मिनट का रहा और अराइवल के लिए एवरेज डिले टाइम सिर्फ 5 मिनट का रहा। मेरी फ्लाइट थी 11:15 की मिडनाइट, बट वो उन्होंने ऑन द वे जब मैं था तो मैसेज आया कि 1 आवर डिले हो गई है। आई थिंक ये IGI एयरपोर्ट पे जो लैंडिंग का इशू था बिकॉज ऑफ ETC फेलियर, उसकी वजह से हुआ था डिले 1 आवर का। रफली ऐसा कुछ बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हुई, बट हाँ थोड़ा मोड़ा हॉच सिचुएशन हुआ बिकॉज हम ट्रैवल करने के लिए प्लान करके निकलते हैं घर से एडवांस में 3 आवर्स माइंड में रख के, और जब पता चलता है कि फ़्लाइट ज़्यादा डिले हो गई तो थोड़ा सा ये होता है कि टाइम कैसे आदमी स्पेंड करे। ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में आई तकनीकी खामी, तकनीकी दिक्कत का असर फ्लाइट ऑपरेशंस पर पड़ा। IP बेस्ड AMSS सिस्टम में गड़बड़ी पाई गई थी, जिसके बाद फ्लाइट प्लान मैसेजेस की प्रोसेसिंग में देरी हुई, सारा काम मैनुअल सिस्टम पर डालना पड़ा। एयरपोर्ट पर यह सिस्टम इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विस से जुड़ा कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम है। AMSS के जरिए हजारों टेक्स्ट बेस्ड मैसेज हर दिन पायलट, ग्राउंड स्टाफ और एयरपोर्ट्स तक रियल टाइम में भेजे जाते हैं। इससे पता चलता है कि हर फ्लाइट का पूरा रूट क्या है, ऊंचाई, फ्यूल, सब जानकारी, फ्लाइट ने कब उड़ान भरी, फ्लाइट कब लैंड हुई, उड़ान में देरी की सूचना, प्लान बदला गया या रद्द किया गया, मौसम संबंधी अपडेट, एयर स्पेस में चेतावनी। एयरलाइन या पायलट जो फ्लाइट प्लान डालते हैं, AMSS उस डेटा को चेक करके सही जगह पहुंचाता है। अगर रूट या मौसम बदलता है तो सिस्टम तुरंत सभी को अपडेट भेजता है। ये पूरे एयर ट्रैफिक रूट को सिंक करता है। अब इसी सिस्टम के फेल होने से ऑटोमेटिक मैसेज बंद हो गया, जिससे ATC का काम का बोझ बढ़ गया। मैनुअल सिस्टम से टेक ऑफ और लैंडिंग में देरी हुई, जिससे एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ने लगी। बहरहाल अब दिल्ली समेत देश के तमाम एयरपोर्ट पर ट्रैफिक सुचारू कर लिया गया है, लेकिन ये गड़बड़ी क्यों आई? क्या इसके लिए कोई चेतावनी पहले से जारी की गई थी जिसे अनदेखा किया गया? आगे ऐसी खामी से निपटने के लिए अथॉरिटी अब क्या कदम उठाएगी जिससे पैसेंजर्स को दिक्कत का सामना न करना पड़े, ये देखने वाली बात होगी।